हेलो स्टूडेंट, मैं हूं तानीलाल ठाकुर। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड के बारे में समझा था कि क्लिपबोर्ड क्या होता है और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में कौन कौन सी कमांड्स होती थी, उसको हमने प्रैक्टिकली समझा था। आज हम इस वीडियो में होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में जो कमांड्स होती है उन कमांड्स को प्रैक्टिकली हम यहाँ पर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। फ़ॉन्ट ग्रुप में जो सबसे पहली कमांड होती है वो है फ़ॉन्ट टाइप। मतलब जो हम लिखते हैं उनकी टाइप को चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट टाइप ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप है जहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स रखी हुई है ना। इन कमांड्स के उपयोग से हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से या इफेक्टिवली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ़ॉन्ट टाइप को पहले सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर जाकर फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन्स पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का टाइप हमारा चेंज हो गया। और भी हम इसमें फ़ॉन्ट के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया तो ये उसका टाइप चेंज हो गया। इस तरह से हम जैसे हिंदी में हमें टाइप करना होता है या हिंदी में डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो ये हिंदी का फ़ॉन्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं फ़ॉन्ट साइज मैनुअल। मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर फ़ॉन्ट के साइज रखे हुए हैं। इसको हम मैन्युअली यहाँ पर जाकर फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट के साइज पर माउस के कर्सर को ले गया तो फ़ॉन्ट का साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको ऐसे कैसे रख लेगा। तो इस तरह से हम मैन्युअली फ़ॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। अब हम अगला कमांड देखते हैं, ए। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी फ़ॉन्ट के साइज को बड़ा करने के लिए। तो इसको हम कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल का उपयोग करके भी हम इसको फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कीबोर्ड के जो कीज होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, तो इससे हम फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ में इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम फ़ॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से अगली कमांड है हमारी फ़ॉन्ट साइज को रिड्यूस करना, मतलब छोटा करना। यहाँ पर देखिए ए जो छोटा दिख रहा है इसके पर जब हम क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो यह कमांड हमारी फ़ॉन्ट के साइज को रिड्यूस करने के लिए उपयोग की जाती है। अब अगली कमांड है हमारी चेंज केस। मतलब हम जो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में लिखना है या स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन से या इस कमांड से केस को चेंज कर सकते हैं। केस यानी जो लिखा हुआ है उसको हम केस कहते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के केस दिखाई देते हैं। सेंटेंस केस यानी जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। लोअर केस यानी पूरे लेटर्स हमारे स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। अपर केस यानी पूरे केस हमारे अपर केस में हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक एक करके प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस केस, तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटेंस केस में ही है। यहाँ पर ए कैपिटल में है, उसके बाद बाकी के सारे लेटर्स स्मॉल में है। अब अगला कमांड देखते हैं हम लोअर केस। तो यहाँ पर देखिए जो ए कैपिटल था वो भी स्मॉल में हो गया। फिर अगली कमांड देखते हैं हम अपर केस। तो इसके पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर पूरे लेटर्स इस सेंटेंस के अंदर में अपर केस यानी कैपिटल में हो गए। इसी तरह से कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। ये देखिए यहाँ पर सभी वर्ड्स के कैपिटल्स पहला लेटर कैपिटल हो गया। अब हम टॉगल केस, मतलब पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी सब अपर केस होगा यानी कैपिटल में होगा, तो इसको हम बोलते हैं टॉगल केस। तो इस तरह से हम जो फ़ॉन्ट है या जो टेक्स्ट हमारा उसका केस चेंज करने के लिए इस कमांड का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो अगली कमांड है हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग। मतलब जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की है इसको हम जो भी सेटिंग करते हैं हम उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग। तो जो हमने फॉर्मेटिंग किया है उसको क्लियर करने के लिए जैसे मैं इस सभी को सिलेक्ट कर लेता हूं और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए ये फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो गई।
इस तरह से इस कमांड का उपयोग हम करेंगे। इसके बाद अगली कमांड हमारी बी यानी बोल्ड है ना। इस कमांड के ऊपर में या इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जो लिखा हुआ है वो बोल्ड में हो जाता है। यहाँ पर देखिए बोल्ड हो गया। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने वापस से कंट्रोल प्लस बी किया तो ये बोल्ड था वो बोल्ड से हट गया। वापस हम कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगली कमांड हमारी आई यानी इटालिक। जब हम इस कमांड के ऊपर में क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था वो इटालिक हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर इटालिक हो चुका है। तो इसको हम कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम अगली कमांड देखते हैं यू यानी अंडरलाइन। मतलब जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके नीचे में लाइन लाना चाहते हैं तो हम यू पे क्लिक करेंगे तो ये इसके जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसके नीचे एक लाइन आ जाती, इसी को हम कहते हैं अंडरलाइन। इसको कंट्रोल प्लस यू से भी हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगली कमांड हमारी ABC स्ट्राइक थ्रू। मतलब जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट को बीच में से कोई लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया था उस बीचों बीच में एक लाइन ड्रा हो जाती है। इसके बाद अगली कमांड है हमारी सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो एक्स के नीचे की साइड में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल साइन से सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे वापस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस कमांड को क्लिक करता हूँ तो ये जैसे देखिए 2 जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। जब हम इसको वापस क्लिक करेंगे तो इस तरह से 2 जो है हमारा नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल प्लस इक्वल साइंस। देखिए जैसे मैंने इसको सबको सिलेक्ट करके किया तो ये सब नीचे आ गया। इस तरह से जो भी अक्षर हम सिलेक्ट करेंगे उसको सबस्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल साइंस करेंगे तो ये आर मैंने सिलेक्ट किया तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया। इसी तरह अगली कमांड है हमारी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है ऊपर की साइड में हमको लेटर को शिफ्ट करना। तो यहाँ जैसे किसी घातांक या स्क्वायर हम जब लगाते हैं तो हम उसे सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सिंबल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह शॉर्टकट की है। जैसे मैंने टी को सिलेक्ट किया और मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया तो ये टी ऊपर शिफ्ट हो गया यानी सुपर स्क्रिप्ट हो गया। इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करके हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इफेक्टिव काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगली कमांड है हमारी टेक्स्ट इफेक्ट। यानी जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसका इफेक्ट चेंज करने के लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह के इफेक्ट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इफेक्ट हम हमारे टेक्स्ट के लिए उपयोग करना चाहते हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट का इफेक्ट हो गया। अब अगली कमांड देखते हैं हम टेक्स्ट हाइलाइटर। तो यहां से हम देखते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब जो टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया तो ये टेक्स्ट जो हमारा रेड कलर में हाईलाइट हो गया। अब आखिरी कमांड हम इस ग्रुप का देखते हैं फ़ॉन्ट कलर। मतलब जो हम लिखते हैं उस फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो छात्रों होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में हम डिफरेंट टाइप्स के कमांड का उपयोग करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली हम बना सकते हैं। आप भी होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर जो कमांड्स दी है उन कमांड्स को प्रैक्टिकल करके सीखें।